वो आखिरी मुस्कान। राजनगर में एक बूढ़ा दर्जी मास्टर मोहन सिंह अपनी छोटी सी दुकान में बैठा रोजाना का काम कर रहा था। उम्र के साथ उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, हाथ कांपते थे, लेकिन सुई धागे से उसका नाता अटूट था। उसकी दुकान के सामने ही एक नया फैशनेबल बुटीक खुल गया था, जहां चमक दमक और ऊंचे दामों वाले कपड़े बिकते थे। धीरे धीरे मोहन सिंह के ग्राहक कम होते गए। अब केवल वही पुराने लोग आते जो उसकी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करते। एक सर्दियों की शाम, जब मोहन सिंह दुकान बंद करने ही वाला था, एक युवक तेजी से दुकान में घुसा। उसने हाथ में फटी एक कोट की आस्तीन पकड़ रखी थी। वह बोला, मास्टर जी, ये कोट मेरे पिताजी की यादगार है। कल सुबह मुझे शहर जाना है और मैं इसे पहनकर जाना चाहता हूँ। क्या आप इसे अभी सिल सकते हैं? मोहन सिंह ने कोट देखा। वह पुराना था, पर बहुत महीन कपड़े का बना हुआ। उसने युवक की बेचैनी देखी और बिना कुछ कहे अपना चश्मा लगाया और सुई में धागा पिरोना शुरू किया। काम करते हुए मोहन सिंह ने पूछा, बेटे, इस कोट का इतना महत्व क्यों है? युवक ने बताया, मेरे पिता एक शिक्षक थे। ये कोट उन्होंने तब खरीदा था जब वो पहली बार स्कूल में पढ़ाने गए थे। वो हमेशा इसे पहनते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, पर इस कोट में मुझे उनकी गंध और उनका आशीर्वाद महसूस होता है। कल मेरी पहली नौकरी का इंटरव्यू है और मैं चाहता हूँ कि उनकी याद मेरे साथ रहे। मोहन सिंह ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने न केवल आस्तीन सी दी, बल्कि कोट के सारे ढीले बटन भी बदल दिए। कहीं जरा सा फटा था, उसे भी रफू कर दिया। उसकी सुई ने जैसे पुरानी यादों को भी जोड़ दिया हो। काम पूरा होने पर युवक ने पैसे पूछे तो मोहन सिंह ने कहा, नहीं बेटा, ये काम मेरे लिए इज्जत का था। तुम्हारे पिता की याद को संभाल कर रखने के लिए धन्यवाद। युवक की आंखें भर आईं। उसने मोहन सिंह के पैर छुए और कोट को सहेजता हुआ चला गया। अगले दिन से कुछ अजीब होने लगा। वह युवक, जिसका नाम आदित्य था, अपने साथ नए चेहरे लाने लगा। उसके दोस्त, ऑफिस के साथी, वे सब अपने पुराने, कीमती कपड़े लेकर आते, जिन्हें सुधारने के लिए उन्हें किसी ऐसे हाथों की जरूरत थी जो उनकी कीमत समझे। मोहन सिंह की दुकान फिर से जीवंत हो उठी। लोग उसकी कला की तारीफ करते, उसकी कहानियां सुनते। एक दिन आदित्य ने एक छोटा सा बोर्ड मोहन सिंह की दुकान पर लगवा दिया, जिस पर लिखा था, यहाँ पुरानी यादों को नया जीवन मिलता है। धीरे धीरे ये बात फैल गई। नए बुटीक वाले ने भी जब ये देखा, तो वह भी अपने कुछ काम मोहन सिंह के पास भेजने लगा, जहाँ बारीक मरम्मत की जरूरत होती। मोहन सिंह अब अकेला नहीं था। उसकी दुकान एक बार फिर लोगों से गुलजार थी। उसने महसूस किया कि दुनिया भले ही नई चीजों के पीछे भाग रही हो, पर पुरानी चीजों और उनसे जुड़े प्यार को संभालने वालों की कमी नहीं। आदित्य की वो फटी आस्तीन न केवल एक कोट की मरम्मत थी, बल्कि एक रिश्ते, एक विश्वास और एक पुरानी विद्या को नए जीवन देने का जरिया बन गई। एक शाम आदित्य ने मोहन सिंह से पूछा, मास्टर जी, आपने उस दिन मेरे कोट के पैसे क्यों नहीं लिए? मोहन सिंह ने धीरे से कहा, बेटे, कुछ चीजें पैसे से ऊपर होती है। तुमने मुझे वह दिया जो मैं खो चुका था, मेरे हुनर की इज्जत, और उसके बदले में मुझे तुम जैसा बेटा मिल गया। उस दिन के बाद मास्टर मोहन सिंह की दुकान सिर्फ कपड़े सीने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के दिल जोड़ने का केंद्र बन गई। और आज भी जब कोई उसकी दुकान से निकलता है, तो मोहन सिंह की आंखों में वही संतोष और चेहरे पर वही मुस्कान दिखती है, जो उस रात आदित्य के कोट को सीते वक्त थी। एक ऐसी मुस्कान जो कहती है, असली धन पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत के टाकों में बसता है।